हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं गांव की महिलाओं की 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती हैं, मतलब पैसे नहीं कमा पाती हैं। और ये लगभग 90% महिलाएं करती हैं गलती। पहले मैं भी यही गलती करती थी, लेकिन अब सुधार आया है, तो सफलता आपके सामने है। तो आज मैं ये 5 गलतियाँ आपको बताऊँगी। अगर आप धीरे धीरे इन्हें सुधार लेंगी तो आप जो करना चाहती हैं वो कर पाएंगी। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम खुद करते हैं और अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं, और बाद में हम ब्लेम दूसरों को करते हैं कि हम इसलिए नहीं कर पाए, हम उसलिए नहीं कर पाए। तो ये 5 गलतियां सभी महिलाएं सुधार लें। धीरे धीरे ही सुधारें, पर सुधार लें और आप अपने काम में सफल हो सकती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आज की वीडियो किसी बिजनेस पर, किसी कमाई पे नहीं है। पहले गलती सुधारना सीखें। जब गलती सुधारना सीख लेंगे तो फिर कमाई के रास्ते आसान हो जाते हैं, मतलब साफ दिखते हैं कि हाँ, हमें अब ये करना है। लेकिन जब हम गलतियाँ करते रहते हैं तो समझ लो आंखों पे एक पट्टी बंधी रहती है, हम अपनी राह से भटकते रहते हैं। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ तो देखो बारिश होने लगी है, मौसम ख़राब हो गया है। मैंने बच्चों की ड्रेस वगैरह सुबह ही धुल के डाल दी थी। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, पहले मैं बोलती थी बहुत गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब भी उतनी ही गर्मी है। पर बारिश 3-4 दिन से किसी भी समय होने लगती है, और जैसे ही थोड़ी बारिश होती है तो देखो पथरीला एरिया है, बहुत गर्माया रहता है। थोड़ी बारिश होने के बाद अगर बंद हो जाए ना बारिश, तो इतनी उमस होती है, डबल गर्मी, धरती से डबल गर्मी निकलती है। तो इतनी गर्मी लगती है कि अपने आप पसीना बहता है, चाहे पंखे में बैठो चाहे कूलर में। तो फ्रेंड, ये देखो बच्चा हमारा आपको घास दिखा रहा है कि 2-3 दिन बारिश हुई है तो छोटे छोटे पौधे अंकुर होने लगे हैं। अब ये थोड़ी बड़े होंगे और अपने आप सूख जाएंगे, छोटी छोटी घास उग रही है। मौसम एकदम फुल बारिश का बना है, रोज ही होती है। अब देखो फिर हो गई है। वो तो फटाफट से मैंने कपड़े उठा लिए हैं। पर ये नहीं है ना कि बहुत अच्छी वाली बारिश हो तो मौसम ठंडा हो जाए। हर बार होती है और धूप आ जाती है, तो फिर वैसे की वैसी गर्मी बनती है, और इस गर्मी से ना एक सिरदर्द सा बनता है, तबीयत सी खराब होती है। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं। जब बच्चे सुबह गए थे स्कूल, निकले ही बस थे तब बारिश होने लगी थी, और बच्चे बोल रहे थे कि हम बस में बैठे थे तो बारिश हो रही थी। और अभी जब बच्चे आए हैं, बस बच्चे ड्रेस चेंज करके बैठे बस हैं और बारिश होने लगी है। तो देखो ऐसी बारिश होती है कि अभी धूप थी, बारिश हुई है, और बस जैसी बारिश बंद होगी तो वापस से ये चीपें, ये रोड सब सूख जाएगा, और एक बहुत बहुत गंदी वाली गर्मी लगती है, दम सा घुटता है, ऐसी गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों। तो आपके यहाँ का मौसम अभी कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप में से कितने लोग मुझे गांव से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। और मेरा गांव, मेरा घर, मेरा एरिया कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखो ये ब्लॉगिंग काम है मेरा। अब मौसम हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये तो हमें करना ही है, ये भी एक काम ही है। और ये काम भी मैं बहुत लेट, बहुत मुश्किल से कर पाई हूँ, क्योंकि उसमें भी मेरी अपनी गलतियाँ थी। भाई मैं भी गाँव की हूँ, मैंने भी अपनी गलतियाँ सुधारी हैं धीरे धीरे, तब जाके आज मैं कर पा रही हूँ। वरना ये काम मुझे नहीं लगता कि कभी हो पाता अगर मैं गलतियाँ ना सुधारती। तो ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हम सब लगभग करते ही करते हैं। हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन कुछ गलतियाँ हमारी हम खुद करते हैं, जिसके कारण हम सफल हो नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी बहनों के लिए जिन्हें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, वही मैं आपको बताऊंगी। तो ये वजह सुधारिए, गलतियाँ सुधारिए, और फिर रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, बनने लगते हैं। तो बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है फ्रेंड, तो बच्चे को अच्छा लग रहा है बाहर घूमने में, पर मैं फिर भी रोक रही हूँ। तो अभी बारिश हो रही थी, अभी बंद हो गई, धूप आ गई, लेकिन यहाँ पानी वैसे ही गिर रहा है। ये देखो यहाँ गिर रहा है। मुझे करनी है अभी सिलाई, एक काम नया आया है, मतलब साड़ी में फॉल भी लगानी है और अस्तर वाला ब्लाउज भी बनाना है, और उसके साथ 2-3 ब्लाउज मतलब फिटिंग भी करने हैं। और तो अभी ये काम को 2-3 दिन हो गया है रखे रखे, लेकिन इसका सामान नहीं है, तो अभी इसको नहीं कर रही हूँ मैं, अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। लेकिन दूसरा रखा है पहले से, वो कट करना है, उसके मैचिंग का धागा तो मिल गया है यहीं पास में, तो वो करना है। तो बहुत दिन से सोच रही हूँ मैं कि थोड़ा सा सिलाई का बहुत ज़रूरी वाला सामान रख लूँ, जैसे धागे, डोरी, बटन, ऐसी चीज़ें रख लूँ जो रोज़ चाहिए होती हैं। तो देखूँगी किसी दिन जाऊँगी, उस दिन भी मैं गई थी इसी पर्पज़ से कि ख़रीदूँगी, पर फिर नहीं हो पाया, तो अब फिर से जाऊँगी और ज़रूरी सामान लाऊँगी। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है ना कि टेलरों की दुकान भी है तो सामान नहीं मिलता है, धागा मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता है। जम्मू में ऐसा था कि जो भी टेलर की दुकान है वहाँ से जो मर्जी ले लो, चाहे डोरी ले लो, लेस ले लो, सब कुछ मिल जाता था। यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ लोग अपनी ज़रूरत का सामान रखते हैं, जो उन्हें चाहिए है, बेचने का कोई कुछ नहीं होता है। तो मैं भी जाऊँगी, अपनी ज़रूरत का सामान लाऊँगी जो बहुत ज़रूरी है, 400-500 रुपये का खर्च हो जाएगा। अब ये काम रखा है, लेकिन इसके मैचिंग का कुछ भी नहीं है, ना फॉल है, ना अस्तर है, और ना ही डोरी वगैरह है, तो वो सब चाहिए तब ये तैयार होगा।
तो अभी तो ये रखे हैं 2 ब्लाउज़, ये सिंपल वाले हैं, मतलब बिना अस्तर वाले हैं। तो अभी मैं इन्हीं को सिलूँगी, बाकी का काम ये मैं बाद में करूँगी। तो चलिए कर लेते हैं काम की स्टार्टिंग अपनी। तो फ्रेंड बच्चे खाना पीना खाकर अपनी पढ़ाई करने लगे हैं। बारिश भी बंद हो गई है, लेकिन हमारे कमरे में पानी तो अब चूते ही रहेगा। थोड़ी बारिश होती है और एक बार टपकना शुरू होता है तो टपकते ही रहता है। तो मैंने ये जहाँ बंद हो गया बारिश होनी, पानी चूना, वहाँ पहुँच दिया है। जहाँ गिर रहा है वहाँ कढ़ाई रखी है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं अपनी सिलाई करूँगी। और आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। और आप सबका कहना है कि दीदी चारपाई ले लो। तो फ्रेंड चारपाई रखने की कमरे में जगह भी तो नहीं है, अगर होती तो मैं अब तक चारपाई ले लेती। और आप सबका कहना है कि पानी चू रहा है तो तिरपाल बिछा लो या सीमेंट लगा लो। तो फ्रेंड तिरपाल बिछाना कोई हल नहीं है, क्योंकि इतने में गुजारा होगा नहीं। और सीमेंट हम पहले ही लगा चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी में ब्लास्टिंग होती है तो हिल जाते हैं कमरे, इसलिए दरार आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम है बाकी जो और भी हैं वो कैमरे के पीछे की हैं, जो दिखाने और बताने की नहीं है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए आपका थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतने अच्छे आइडिया देते हो। इसीलिए मैं आप सबके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग मुझे अपने आइडिया दे पाओ, कमेंट कर पाओ, सुझाव दे पाओ। तो फ्रेंड ये 2 साड़ियाँ हैं, एक सिर्फ मतलब छोड़ दबाने हैं एक के, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये 2 ब्लाउज़ हैं जिसको फिटिंग करना है, और एक साड़ी है जिसका अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना है, साड़ी में फॉल लगानी है। तो ये ब्लाउज़ मैं अभी फिटिंग कर दूँगी और दोनों साड़ी के छोड़ दबा दूँगी। और इस ग्रीन साड़ी के ब्लाउज़ कट करके रख लूँगी, जब अस्तर फॉल आ जाएगा तो इसका काम करूँगी। लेकिन साड़ी के छोड़ दबा के मैं रख दूँगी, ये काम कर दूँगी। और बाकी को जो दूसरा ब्लाउज़ है कटा रखा है, उसे मैं अभी सिलूँगी। तो फ्रेंड मैं भी देखो गाँव में हूँ, ऐसे काम चलता है। जब भी हमें कोई काम आता है ना, तो हमें शुरुआत करनी पड़ती है। जब तक हम शुरुआत नहीं करते तो ना तो उस काम का कोई एक्सपीरियंस होता है, ना ही कोई पास फेल होने की कोई वो होती है कि होगा कि नहीं होगा। मतलब कुल मिला के एक ही चीज़ रहती है कि ये काम कैसे होगा, कैसे चलेगा। तो देखो मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई जगह है। नई जगह इसलिए है कि 15 साल मैंने बाहर गुजारे हैं, जो किया बाहर ही किया, चाहे वो सिलाई की हो या कुछ भी काम किया हो। यहाँ तो मेरे लिए सब कुछ नया ही है। लेकिन फिर भी मैंने अपने काम को बहुत हिम्मत से, बहुत हौसले से शुरू किया है कि जो होगा देखा जाएगा। अपनी मशीन का काम करना जो आता है मुझे वो करना है। ग्राहक आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। जब नहीं आएंगे तो दूसरी चीज़ सोचूंगी, ये मैंने पहले ही प्लान किया था। लेकिन कस्टमर आने लगे, काम चलने लगा। आप सब देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल यहाँ शुरू से शुरू किया है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि साड़ी का कौन सा उल्टा पार्ट है, कौन सा सीधा। कई बार मुझे तो पता है कि उल्टा सीधा क्या होता है, लेकिन कई बार साड़ी की प्रिंटिंग ऐसी होती है, जो प्रिंट होता है, कि ना उल्टे का पता चलता है ना सीधे का पता चलता है। तो वही हम दोनों देख रहे थे, मैं और मेरा बच्चा। साड़ी ये बहुत अच्छी है, सावन स्पेशल साड़ी है ग्रीन कलर की। तो किसने किसने सावन स्पेशल साड़ी बनवा के रख ली, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आज तक कभी भी सावन स्पेशल साड़ी नहीं बनवाई, ना ही कभी कपड़े बनवाए। मेरा ये रहता है कि जो घर में है उसी को यूज़ करके अपने त्यौहार मना लें, वही ठीक है। अलग अलग त्यौहार के लिए अलग अलग चीज़ें रखना फालतू के खर्च होते हैं, क्योंकि जैसी कमाई होती है वैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसी टाइप से मैं चलती हूँ। बाकी जो मेरे पास हैं उन्हीं में मैं अपने सारे त्यौहार निकाल लेती हूँ। तो आप में से कितने लोगों के यहाँ सावन किस हिसाब से मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब सावन भी आने वाला है, तो उसी सावन स्पेशल की ये साड़ी है, ये तैयार करनी है। और बस इसका एक ही ब्लाउज़ है, मतलब ज़्यादा काम नहीं है। तो लो मैंने साड़ी के छोड़ दबा दिए हैं, ब्लाउज़ भी फिट करके रख दिए हैं। अब रहता है अस्तर वाले ब्लाउज़ को बनाने का काम। और फ्रेंड अभी तक मैंने टोटल 9 या 10 ब्लाउज़ बनाए हैं, और बहुत सारे कपड़े अल्टर किए हैं, बहुत सारी साड़ियों के छोड़ दबाए हैं। ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जो मैं कर रही हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो देखो गांव में तो काम ऐसे ही चलता है जैसा अभी मैं कर रही हूँ। बाकी आपके यहाँ कैसा चलता है, क्या होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब मैं आपको वो 5 गलतियाँ बताती हूँ जो लगभग हम सब औरतें करते हैं, और जब तक करते हैं तब तक हम सफल हो नहीं पाते हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हों या बिना पढ़े लिखे हों। और बहुत सारी औरतें तो देखो पढ़ी लिखी हैं ही नहीं हैं, लेकिन वो गलतियाँ नहीं करती हैं, इसलिए वो आज सफल हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो गलतियाँ करती हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाती हैं। तो चलिए इन गलतियों को सुधार लेते हैं धीरे धीरे, और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं, सही बनाते हैं, ठीक है। तो ये 5 गलतियाँ आप सुधारने की कोशिश की। तो आज मैं ना किसी बिजनेस की बात कर रही हूँ, ना ही मैं किसी कमाई की बात कर रही हूँ। आज मैं उन 5 गलतियों की बात करूँगी जो हम गाँव की महिलाएँ अक्सर कर देती हैं। मैं भी पहले इनमें से कुछ गलतियाँ करती थी। अगर आप इन्हें सुधार लें तो चाहे सिलाई करें, पापड़ बनाएं या कोई भी छोटा काम करें, आगे बढ़ने के मौके बढ़ जाते हैं। तो गलती नंबर 1, मैं नहीं कर सकती हूँ। देखिए जो हाउसवाइफ परेशान होती हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं या घर में काम ज़्यादा है या कोई भी प्रॉब्लम है,
लेकिन उनके अंदर प्लानिंग होती है कुछ करने की, लेकिन अपने घर की आपस की प्रॉब्लम देख के मन में ये भावना आ जाती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। और जब ये भावना आ गई कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो चाहे पढ़ी लिखी हो, बिना पढ़ी लिखी हो, या कुछ भी हो, लेकिन अगर नहीं करने की बात मन में आ जाए कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो फिर कोई भी प्लानिंग काम नहीं कर पाती है। यहीं पे सारे काम, सारी सोच ख़त्म हो जाती है। देखिए, ऐसे तो आसपास के लोग, हर लोग यही कहते हैं आपकी प्लानिंग और बात सुन के कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ा डर खुद का भी होता है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि मुझसे नहीं होगा। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, कोई दूसरा भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए अगर कुछ करना है तो पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। गलती नंबर 2, अगर कोई काम आता है तो काम चलाने के लिए कम पैसे में अपना काम देना या दूसरे का काम कर देना। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैं नई जगह पे आई हूँ, तो मैं चाहती तो ये सोच लेती कि नहीं सब कोई 150 में काम कर रहा है, तो मैं 140 में, 130 में कर देती हूँ, तो मेरे पास ग्राहक आएंगे, मेरा काम चलेगा, है ना। पर वो तो मेरी मेहनत बेकार हो जाती। तो इसीलिए जो रेट सब कोई ले रहा है वही रेट मैं लूँगी, भले मेरा काम 2 दिन लेट चलेगा। काम अच्छा होगा तो 2 लोग भी आएंगे, 4 लोग भी आएंगे, 1000 लोग भी आएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना कहीं भी। अगर काम अच्छा है तो कॉम्प्रोमाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो कम पैसे में किसी का भी काम करके ना दें, इससे इमेज ख़राब होती है। बहुत सारी बहनें ऐसा करती। तो अपनी मेहनत की पूरी कीमत ज़रूर लेना। अगर शुरुआत में कम दाम रखें तो बाद में दाम बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अगर ब्लाउज़ सिलने में समय और मेहनत लगती है तो उसका उचित दाम लेना गलत नहीं है। अगर आप कम दाम में पैसे करेंगी तो एक तो आपकी इमेज ख़राब होगी और ऊपर से कमी भी निकालेंगे लोग, इसीलिए। और सबसे बड़ी बात कि एरिया का रेट भी ख़राब होगा। तो इसीलिए काम कोई भी करें, मेहनत की कीमत पूरी लें। हाँ, व्यवहार में वो अलग बात है कि आज पैसे उनके पास नहीं हैं तो कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, वो अलग बात है। गलती नंबर 3, नया सीखना बंद कर देना। जो महिलाएं हर महीने एक नई चीज़ सीखती हैं, उसके पास आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके होते हैं, और ये सच है। जो महिलाएं नई चीज़ नहीं सीखती, नई चीज़ की तरफ फोकस नहीं करती, ट्रेंड को फॉलो नहीं करती अपने काम के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति। मान लीजिए मैं सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। अब हर दिन डिज़ाइन बदलते हैं, हर आए दिन टॉपिक बदलते हैं। पहले सिंपल कपड़े चलते थे, अब सिंपल तो कोई नाम ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि 100-150 की सिलाई में हम सब कुछ ही करवा लें, सारे ही डिज़ाइन ले लें, है ना। लेकिन अगर सीख के ही नहीं रखोगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, पार्लर का या अचार पापड़ बनाने का या सिलाई का या कोई भी थर्ड काम करते हो, उसके प्रति हमें आगे नई चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं। ट्रेंड को, टॉपिक को फॉलो करना पड़ता है ताकि अतिरिक्त जानकारी हो, आपका काम पीछे ना रहे। अगर कोई ट्रेंड आ रहा, कोई नई जानकारी आ रही, तो वो आपको पता रहे, आप अपने आप को, अपने काम को आगे बढ़ा पाएँ। इसीलिए कभी भी नया सीखना बंद मत करना, चाहे आपका काम कोई भी हो। देखो, पहले मैं सिर्फ सूट सिलती थी वहाँ रहकर, है ना। यहाँ आकर मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, जो मैंने कभी नहीं सीखे। लेकिन हमेशा ब्लाउज़ कटिंग के, स्टिचिंग के, डिज़ाइन के, हर चीज़ के वीडियो मैं देखती हूँ, बहुत मन लगा के, बहुत ध्यान से देखती हूँ। पेपर पे कटिंग करती थी, मतलब मैं सब कुछ ही करती थी। और जब कभी आ जाता था मेरे पास ब्लाउज़ तो मैं 100% दे के पूरी खुशी के साथ उसे बनाती थी। और सच बताऊँ, कभी कोई कमी नहीं आई, 100% परफेक्ट काम होता था मेरा। और आज देखो, मैं वहाँ सूट सीखे थे और आज मैं यहाँ सिर्फ ब्लाउज़ बना रही हूँ और परफेक्ट बन रहे हैं। किसी के काम में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो चीज़ों को सीखते रहना ज़रूरी है। अगर सीखते रहेंगे तो सफलता ईज़ी रहती है। मतलब जब जानकारी होगी तो पीछे रहने का कोई मतलब ही नहीं होता है। गलती नंबर 4, अपना काम किसी को ना बताना। बहुत सी महिलाएं अच्छा काम करती हैं लेकिन पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं होता है। रिश्तेदार को बताइए, पड़ोस में बताइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे बताइए कि मैं ये काम करती हूँ, ऐसे डिज़ाइन है। मतलब चीज़ें जब तक फैलेंगी नहीं। देखो, आजकल तो लोग ऐड के थ्रू बता देते हैं, पोस्टर लगवा देते हैं। बहुत सी महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन पड़ोस में पता ही नहीं होता है कि इस घर में कौन सा काम होता है, क्या काम होता है, क्योंकि ना तो वो दिखाती हैं ना वो बताती हैं। गलती नंबर 5, पहले दिन ही ज़्यादा कमाई की उम्मीद रखना। कोई भी काम पहले दिन बड़ा नहीं होता। पहले भरोसा बनता है, फिर ग्राहक बढ़ते हैं, फिर कमाई बढ़ती है। धीरे धीरे ऐसे सब कुछ बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। अगर मैं ये सोचती, पहले दिन जो मुझे सिलाई के पैसे मिले थे, 20 रुपये मिले थे, अगर मैं सोचती मैंने बहुत मेहनत की है, 20 रुपये काफ़ी नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना, तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। अगर मैं पहले दिन ही ये सोच लेती कि अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, ये काम फालतू है, रहने दो, तो आज मैं आपके सामने यूट्यूब से पैसे नहीं कमा रही होती। तो पहले दिन ज़्यादा पैसे की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होती है। अगर आप इन 5 गलतियों से बच जाएं तो चाहे आपके पास पुरानी सिलाई मशीन हो या घर का छोटा सा कमरा हो,
धीरे धीरे आप अपने कमाई के लिए रास्ता बना सकती हैं। देखिए फ्रेंड, शुरू से किसी को सब कुछ नहीं मिलता। जब हम जीरो से शुरुआत करते हैं तो बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत लगती है। तो आशा करती हूँ आज की मेरी बात, वीडियो, तरीके जो भी मैंने शेयर किया वो समझ आया हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ये 5 गलतियाँ ज़रूर से सुधारें। थैंक यू सो मच।